दोस्तों, आप सभी का मैथमेटिक्स के अनसॉल्व्ड वाली सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले 1 से लेकर 4 तक के सेट के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिए। उसके बाद से आप सेट 5 का वीडियो देखिएगा। सेट 5 2025 जिसका कोड है 822 CZ। इसमें जितने भी 20 MCQ आए हैं आज हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुट जाइए आप 2026 एग्जाम के लिए अच्छे अंक पाने के लिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन है संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उनके एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर गुणे क्या आ जाएगा आपका सेकंड नंबर बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्या दे रखा है 96 और सेकंड नंबर क्या दे रखा है 404 बराबर एलसीएम कितना, एलसीएम तो हमें निकालना ही है। एचसीएफ कितना दे रखा है 4। काट दीजिए। देखिए 4 से कितने बार में कट जाएगा 101 बार में कट जाएगा। अब गुणा कर लीजिए 96 कन्नम कितना आ जाएगा 96 और फिर 96 आ जाएगा। तो 96 इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है बिंदु 2, -5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला x² + y²। x की जगह वैल्यू क्या दे रखी है 2 तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। y की जगह क्या दे रखा है 5 तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 में 4 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो रूट 29 मात्रक आ जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, मतलब मूल बिंदु से बीच की दूरी कितनी आ गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, √29 मात्रक। आइए √2 पहले से दे रखा है और tan 45 का मान कितना होता है 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसानी है। तो आइडेंटिटी इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कैसे आपने याद किया था बता रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपने याद किया होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। यही तो आपने याद किया। और ये tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ए है तो हम यहाँ ए ही लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर क्या बचा 1 बचा। यही तो मैं बता रहा था कि 1 आएगा इसका आंसर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें x का मान दे ही रखा, y का मान पूछा है। आइए सॉल्व कर लेंगे। 2x + 3y बराबर कितना आ जाएगा 11। यहाँ से आ गया 2x का मान आ गया 1 + 3y बराबर कितना आ जाएगा 11। 2 का नाम 2 हो गया प्लस यहाँ से आ गया 3y बराबर 11। 3y बराबर आपका आ जाएगा 11 माइनस का 2 तो 3y बराबर आ गया 9। 3 3 कितना हो गया 9 तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। लिखा है 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 है होगा। कौन सा पद होगा, आइए सॉल्व कर लेते हैं। an बराबर आपको पता है फार्मूला होता है a + n - 1 × d होता है। an हमें दे रखा है -81, a का मान कितना है 81 हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा पहला पद। n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस। d का मान देखिए 18 में से 21 दूसरे में से पहला पद घटाएंगे कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ रख दीजिए -3। अब ये 21 इधर भेज दीजिए तो -81 ये हो गया, -21 ये भी हो गया। इधर कितना आ गया n-1 हो गया गुणे -3 हो गया। इसको जोड़ दीजिए 1 1 2 हो गया 8 2 10 102 हो गया माइनस का बराबर n-1 गुणे में कितना आ गया -3। माइनस से माइनस कट गया 3 से ये कट जाएगा। 3 3 9 3 चौके 12 34 हो गया। n-1 हो गया माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 34 में 1 जुड़ेगा कितना 35। n का मान क्या हो जाएगा 35, यानी 35वें पद का मान -81 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है एक थैले में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी रेंडमली हम लोग निकाल लेते हैं। इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए लाल नहीं होने की प्रायिकता पहले देखिए ब्लू से हम लोग लिख लेते हैं, ब्लू से लिख लेते हैं हम लोग 2 हैं ब्लू गेंदे। ठीक है, व्हाइट से हम लोग सफेद को कंसीडर करेंगे। व्हाइट से आ गया कितना 3 गेंदे आ गई और रेड से आ गया आपका 4 गेंद।
तो पहले हम क्या करते हैं, पहले कुल गेंदों की संख्या निकालते हैं। तो 3 2 5 5 4 9। अब हमसे बोला है लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता तो ऊपर रखते हैं हम लोग 4, लेकिन लाल गेंद ना होने की प्रायिकता यानी या तो ब्लू हो या तो व्हाइट हो, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 5, 5 रख दीजिए यहाँ से। तो आंसर कितना आ गया 5/9 आ गया। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे 9 रखते और यहाँ पर लाल होने की प्रायिकता पहले ज्ञात कर लेते तो कितना आ जाता 4/9। अब हमसे पूछा है लाल ना होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता में से एक में से माइनस कर देते, होने की प्रायिकता को देखिए 9 एक 9, 9 में से 4 गया कितना आ गया 5। तो 5/2 लाल ना होने की प्रायिकता है और लाल होने की प्रायिकता कितनी है 4/9। जब भी इन दोनों का सम हम लोग करेंगे तो हमेशा 1 आना चाहिए, यानी घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता उनका सम सदैव 1 आना चाहिए, बात ध्यान रखिए, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, सदैव 1 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा जूम करते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझे। एक सेकेंड रुकिए, ये हो गया आपका जूम। अब आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है डी बी सी के पैरेलल है, यानी ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो डी बटे बी सी का मान ज्ञात करना है। ये डी बटे बी सी का मान पैरेलल लाइन वाला देखिए कैसे करते हैं। इसके पहले वाले सेट में भी से मतलब सेट में सेम क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये एडी है तो आप यहाँ रख दीजिए एडी, और बटे में ए से लेके पूरा कहाँ तक रखना होता है, बी तक रखना होता है, तो ए से बी। बटे में आपको पैरेलल लाइन रख देनी है डी बटे क्या बी सी, यही तो पूछा है। एडी का मान आपको दिख रहा होगा 3, एडी का मान कितना है ये 3 है, लेकिन ए से लेके जब बी तक मान रखेंगे तो ये 3 में 6 ऐड होगा तब जाके पूरी लाइन हमें मिलेगी। तो 3 और 6 कितना हो गया 9। यहाँ से आ गया डी बटे बी सी, कटने वाला है काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9। इसका मतलब है डी बटे बी सी, इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। आइए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए 63 86 84 47 96। आप इस मोबाइल नंबर पे जैसे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, लिखा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले वृत्त बना लीजिए और इसके केंद्र को मान लीजिए, K से बोला है यहाँ से Q से, ठीक है, तो ये Q हो गया। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24 आपको और केंद्र से दे रखी है 25, और आपसे क्या पूछा है कि ये त्रिज्या जो है इसकी लंबाई बतानी है। आपको बताया त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है इसलिए ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की जगह क्या दे रखा है 25, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब हमें निकालना है, ऐसे लिख दीजिए, आधार की जगह कितना दे रखा है 24, 24 का स्क्वायर लिख दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, बराबर लंब स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 625 माइनस का 576 बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। देखिए 625 में से 576 घटाएंगे कितना हो जाएगा 49। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे सब आपको रट जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि जो है हम रट रखे हैं, ये सब प्रैक्टिस करते सब आ जाएगा। 625 में से 576 कई बार आएगा घटाने के लिए, ठीक है। यहाँ गया 49, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया लंब आ गया 7 आ गया, ठीक है। यानी त्रिज्या आ गई वृत्त की कितनी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। लिखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो आर बराबर हो गया आपका कितना 6 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 सेंटीमीटर है तो कोण यानी थीटा बराबर 30 है। हमसे पूछा है कि संगत चाप क्या होगी, तो संगत चाप के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए थीटा बटे 360 डिग्री। परिमाप बोले या चाप बोले, फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, ठीक है। थीटा की जगह कितना रख दीजिए 30 डिग्री रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए कितना 360 डिग्री गुड़े पाई में उत्तर आ रहा तो पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। त्रिज्या रख दीजिए 6 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 12 बार में। देखिए यहाँ भी कितना 6 दूनी 12 अपॉन में 12, तो ये 12 इस 12 से कट जाएगा, आएगा आंसर कितना पाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन।
लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है बेलन की 5 सेंटीमीटर। लिखा है एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपको क्या करना है, पहले एक अर्धगोला बना लेना है, उसके बाद से आपको क्या बताया है, इस अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा हुआ है, तो इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक बेलन रख दिया। तो अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ जब भी निकालने के लिए बोले, आप क्या करेंगे, अर्धगोले का रखेंगे वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद से आप बेलन का वक्र पृष्ठ रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद से ये देखिए ऊपर सर्किल बच गई, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन शंकु के केस में ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। बहुत लोग रट लेते हैं शंकु वाला सीख के, तो वो क्या करते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ रख देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ रख देते हैं, बस उत्तर नहीं आता है, फिर वो एग्जाम में गलत करके आते हैं। इसलिए आप समझिए, यहाँ देखिए शंकु के केस में क्या होता है, ऊपर कोई सर्किल होती नहीं, इसलिए सर्किल नहीं रखनी पड़ती, इसलिए हम इस वाले केस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ रखते हैं और शंकु का वक्र पृष्ठ रखते हैं, और इस खिलौने का टोटल संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन जब भी अगर अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर ऊपर जो सर्किल बचा है उसका भी एरिया रखना पड़ेगा, क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या सबके बराबर है तो त्रिज्या कॉमन हो जाएगी, यानी कि आर क्या हो जाएगा, आर कॉमन, पाई भी सब में है तो पाई और आर हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से देखिए 2 बचा और आर बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा 2h बचा, और पाई और आर कॉमन है तो यहाँ केवल क्या बचा, आर बचा। मान रख दीजिए, पाई में उत्तर आ रहा तो पाई का मान रखने का आवश्यकता नहीं। त्रिज्या कितनी है 3, यहाँ रख दीजिए 2 गुणे त्रिज्या 3 रख दीजिए, यहाँ 2, ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 तो 5 रख दीजिए, त्रिज्या यहाँ कितनी दे रखी है 3 तो 3 रख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आ गया पाई, यहाँ 3, देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 16 और 3 19, ये गुणे में आ गया 19, 19 यहाँ कितना होता है 57 होता है, और पाई है तो पाई, क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बेलन अगर होगा अर्धगोले के ऊपर तो अलग फार्मूला लगेगा, और जब अर्धगोले के ऊपर शंकु होगा तो अलग फार्मूला लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बना कोण क्या होता है। ये तो प्रमेय ही होता है वृत्त का। देखिए वृत्त की स्पर्श बिंदु बोला है, यानी ये स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, इसका बिंदु अगर केंद्र से मिला दिया जाए तो ये रेखा और ये स्पर्श रेखा कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। आपको पता है कि स्पर्श रेखा यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ए दे रखा है, और 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर ए दे रखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर ए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ गया, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस का 1 आ जाएगा, और जो अपॉन में tan स्क्वायर ए बचेगा उसको हम इधर भेज के यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। वृत्त के चाप केंद्र पर थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री का कोण दिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, लिख लेते हैं यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 लिख दीजिए, गुणे कर दीजिए आप पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, बटे में कितना लिख दीजिए 360, गुणे यहाँ से पाई, त्रिज्या की जगह कितना लिखिए 7 गुणे 7, 60 से कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में, 7 सत्ते 49 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 49 बटे 6, यहाँ से आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन देखिए यहाँ पाई नहीं तो पाई का मान रख दीजिए ना, हमने ध्यान नहीं दिया, हमको लगा पाई में ही आ रहा है, तो देखिए पाई का मान कितना रख देंगे 22 बटे 7, ये 7 से कट गया, 7 सत्ते 49 हो गया, ये कट गया 2 तिहाई 6, 2 से ये 11 बार में, तो 11 सत्ते 77 हो गया, बटे कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, करेक्ट है। अब आइए
किसी गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या चाहे हमसे वो गोले का वक्रपृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों का फार्मूला सेम होता है। क्या होता है? 4πr²। कितना दे रखा है भैया? 452 सही 4/7। सॉल्व कर लेंगे। 4 यहाँ लिख दीजिए, पाई की जगह रख दीजिए 22/7, आर का स्क्वायर कर दीजिए, गुणा करिए। 7 दूनी 14 में 4 जोड़ेंगे 18 के 8 हो गया, 7 25 35 और 1 36 हो गया, 7 चौक 28 और 3 31 हो गया, बटे कितना आ जाएगा? 7। 7 से 7 कट गया। अब इसको हम काट लेते हैं 4 से। ठीक है, 4 से काटेंगे तो देखिए 4 सते 28, 4 नवैया 36, 4 दूनी 8 आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 से ये 11 बार में कट गया, ये 2 से कितनी बार में कटेगा? 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 और 2 छंग 12। फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा ये 36 बार में। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 36, आर बराबर आ जाएगा रूट में 36, तो आर बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए है आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या लिखा है। द्विघात बहुपद px बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल बोले, शून्यकों का गुणनफल बोले या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले, बात एक है। ठीक है, तो c बटे ए होता है फार्मूला। c की जगह -1 दे रखा है और a की जगह कितना दे रखा है? ये a की वैल्यू है 4, तो -1 बटे कितना आ जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण का हमें क्या विविध कर ज्ञात करना है, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ से आ गया d, b की जगह कितनी रख देंगे? -4 और 4, a की जगह क्या वैल्यू? 3 है, 3 रख दीजिए। c की जगह कितना है? 4/3, 3 से 3 कट गया। d बराबर -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16, यहाँ कितना आ गया? 4 4 16, माइनस का 16 प्लस के 16 से कट गया, d बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए 19 नंबर लिखा है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। माध्य ज्ञात करना है। आइए 0 - 4 लिख लीजिए, 4 - 8, फिर 8 से 12, ये माइनस नहीं है, 12 से 16 और 16 से 20, वो गलती से मैंने माइनस माइनस बोल दिया। ठीक है, हम पहले xi निकालेंगे, फिर fi निकालेंगे, फिर दोनों का गुणा करके fi xi निकाल लेंगे। तो पहले देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 2। अब 4 4 की गैपिंग है, 4 4 जोड़ दीजिए बस। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18। एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी, यहाँ से आ गया 4, फिर 6, फिर 6, फिर 6 कितना? अरे 2 ही बार तो 6 है, 3 बार लिख दिए फ्लो फ्लो। यहाँ से कितना आ गया? 5, यहाँ से आ गया 4, गुणा कर दीजिए। 2 चौके कितना हो गया? 8, 6 चाक 36 हो गया, 10 छक्का कितना हो गया? 60, 14 पंचे 70, 18 चौक 72। ठीक, फार्मूला आपको हम बता दें, फार्मूला जो होता है वो माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बटे में होता है सिग्मा fi। ठीक है, सिग्मा का मतलब है सम। ठीक है, तो सम हम करेंगे किसका? fi और xi का, जोड़ लीजिए। इधर हो गया 8 6 14, 14 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, कैरी आई 1, 3 6 9, 9 6 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 1 24, 246 आ गया। फिर fi को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 4 25, ये कितना आ गया? 25 आ गया। ये है सिग्मा fi। वैल्यू रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 246 बटे कितना रख दीजिए? 25। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 25 8 200 होता है, 25 नवैया 225 होगा। आइए ऐसे भाग दे लेते हैं, एक सेकंड। ये हो गया 25 नवैया 225, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 21 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, कितना आ गया? 210, 25 अठे कितना हो जाएगा? 200, बचेगा 10, पॉइंट लगा 0, 25 चौके कितना होता है? 100, यानी 9.84 आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 9.84। आइए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग के लिए तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50। यहाँ हम रखेंगे क्या बारंबारता? 6, फिर रखेंगे 8, फिर रखेंगे 10, फिर रखेंगे 9, फिर रखेंगे 12।
इसको एकदम सामने लिख दीजिए 6, ये जोड़ के 8 6 14 यहाँ लिख दीजिए। 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 9 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5 और 3 1 4, 45 होगा, 55 नहीं, 1 सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 45 आया यही तो इनकी वैल्यू होती, तो 45 को आधा करेंगे, 2 22.5 दूना होता है 45। 22.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ये 24 ही तो है, तो 24 के सामने वर्ग अंतराल क्या है, 20 से 30, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्द ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।